जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से ऐसे आज हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई थी। बिहार जीविका की शुरुआत 2006 में, कई बार हमने आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है वीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है। तो वीआरएलपीएस का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है जीविका का संचालन किस विभाग के अंतर्गत होता है। शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग या फिर उद्योग विभाग। तो जीविका का संचालन किस विभाग के अंतर्गत होता है। जीविका का संचालन होता है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत। तो जीविका का संचालन होता है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को ऋण देना, गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण, उद्योग स्थापना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। आप बताएंगे कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण। पांचवा प्रश्न है जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गया, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। तो जीविका का मुख्यालय स्थित है पटना में। कहां पर। तो जीविका का मुख्यालय पटना में स्थित है। आप में से बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप सभी से निवेदन है, आप में से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहां से आपको बहुत ही फायदा होगा। बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। प्रश्न है कि जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है। जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है। मनरेगा, पीएमएवाई, एनआरएलएम या फिर पीएमईजीपी। तो जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है। तो एनआरएलएम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत। तो जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है। तो एनआरएलएम के अंतर्गत, याद रखना है। जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है। तो एनआरएलएम। सातवां प्रश्न है एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या फिर न्यू रूरल लाइवलीहुड मूवमेंट। तो एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या हो जाएगा। तो एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आठवां प्रश्न है एनआरएलएम की शुरुआत कब हुई थी। 2010, 2011, 12 या फिर 14 में। तो एनआरएलएम की शुरुआत कब हुई थी। एनआरएलएम की शुरुआत हुई थी कब। 2011 में एनआरएलएम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर सोसाइटी हेल्पिंग ग्रुप, सपोर्ट हेल्प ग्रुप। तो एसएचजी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी का पूर्ण रूप है सेल्फ हेल्प ग्रुप। 10 नंबर प्रश्न है एक एसएचजी में कितनी महिलाएं होती हैं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25 या फिर 25 से 30। तो एक एसएचजी में कितनी महिलाएं होती हैं। तो एक एसएचजी में 10 से 15 महिलाएं होती हैं। कितनी। तो एक एसएचजी में 10 से 15 महिलाएं होती हैं एक एसएचजी में, याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है बीओ का पूर्ण रूप क्या है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑफिस या फिर वॉलंटियर ऑफिस। तो बीओ का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये होगा क्या। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन। बीओ का पूर्ण रूप है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। 12 नंबर प्रश्न है सीएलएफ का पूरा नाम क्या है। कम्युनिटी लेवल फोरम, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कलेक्टिव लाइवलीहुड फेडरेशन, सेंट्रल लाइवलीहुड फोरम। तो सीएलएफ का पूरा नाम पूछा गया है क्या। तो सीएलएफ का जो पूरा नाम होगा ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। सीएलएफ का पूरा नाम है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला प्रश्न है जीविका की पहली परियोजना कहां शुरू हुई थी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर नालंदा। तो जीविका की पहली परियोजना कहां शुरू हुई थी। जीविका की पहली परियोजना शुरू हुई थी मुजफ्फरपुर में। कहां पर। तो जीविका की पहली परियोजना मुजफ्फरपुर में शुरू हुई थी।
एसएसजी में साप्ताहिक बैठक का संचालन कौन करता है? सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर वीडियो। तो एसएसजी में साप्ताहिक बैठक का संचालन कौन करता है? एसएसजी में साप्ताहिक बैठक का संचालन किसके द्वारा? तो सचिव के द्वारा। एसएसजी में साप्ताहिक बैठक का संचालन कौन करता है? तो सचिव राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीविका को विश्व बैंक का सहयोग कब मिला? 2005, 7, 10 या फिर 11। तो जीविका को जो है विश्व बैंक का सहयोग कब मिला था? तो कब मिला था याद रखेंगे 2007 में। जीविका को विश्व बैंक का सहयोग मिला था 2007 में। जीविका का नारा क्या है? हर घर काम हर हाथ जीविका, हर घर जीविका हर हाथ काम, रोजगार सबके लिए, आत्मनिर्भर बिहार। तो जीविका का नारा क्या है? जीविका का नारा है हर घर जीविका हर घर काम। क्या? तो हर घर जीविका हर हाथ काम सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, जीविका की प्राथमिक इकाई कौन सी है? VOCLF, SSG या फिर ब्लॉक। तो जीविका की प्राथमिक इकाई कौन सी है? जीविका की प्राथमिक इकाई है SSG। क्या? तो जीविका की प्राथमिक इकाई है SSG। 18 नंबर प्रश्न है, जीविका में CRP का क्या अर्थ है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रिलीफ प्रोग्राम, क्लस्टर रिसोर्स प्रोजेक्ट, कम्युनिटी रूरल पर्सन। जीविका में CRP का क्या अर्थ है? जीविका में CRP का क्या अर्थ है? तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हो जाएगा। जीविका में CRP का अर्थ है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। जीविका में CRP का क्या अर्थ है? तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंक साफ करना, बैंक कार्यों में सहायता करना, बैंक निरीक्षण करना, ऋण वसूली करना। तो जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का जो कार्य हो जाएगा ये बैंक कार्यों में सहायता करना। जीविका के अंतर्गत बैंक सखी का कार्य है बैंक कार्यों में सहायता करना। जीविका के अंतर्गत पशु सखी किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन, सिलाई या फिर स्वास्थ्य। तो जीविका के अंतर्गत पशु सखी किससे संबंधित है? पशु सखी संबंधित है पशुपालन से। जीविका के अंतर्गत पशु सखी किससे संबंधित है? तो पशु सखी संबंधित है पशुपालन से, याद रखेंगे। अगला है, CIF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टमेंट फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कॉमन इनकम फंड, कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो CIF का पूरा नाम जो हो जाएगा ये होगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। क्या? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा CIF का पूरा नाम। PG का अर्थ क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप, प्रोडक्टिव ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, प्लानिंग ग्रुप। तो PG का अर्थ क्या है? PG का अर्थ होगा प्रोड्यूसर ग्रुप। PG का अर्थ क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप होगा। जीविका में PG का उद्देश्य क्या है? समूह निर्माण, साझा उत्पादन और विपणन, शिक्षा प्रचार या फिर महिला मतदाता। तो जीविका में PG का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा साझा उत्पादन और विपणन। अगला है, CBO का अर्थ क्या है? CBO का अर्थ क्या है? कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन बेनिफिट ऑफिस, क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो CBO का अर्थ क्या है? CBO का अर्थ है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। CBO का अर्थ है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। अगला है, जीविका की 3 स्तरीय संरचना क्या है? जीविका की 3 स्तरीय संरचना है SSG, BO और CLF। क्या? तो SSG, BO और CLF। जीविका में PIP का अर्थ है, तो जीविका में कमेंट करके बताएं कि जीविका में PIP का अर्थ क्या है। तो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जीविका की महिलाओं को क्या कहा जाता है? दीदी, जीविका दीदी, सखी, मित्र या फिर मित्र। तो बताना है कि जीविका की महिलाओं को क्या कहा जाता है? जीविका की महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है। जीविका की महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, डिजिटल सखी किस कार्य से जुड़ी है? मोबाइल बिक्री, डिजिटल साक्षरता, लेखा परीक्षण, कृषि प्रशिक्षण। तो डिजिटल सखी किस कार्य से जुड़ी है? डिजिटल सखी की बात करेंगे तो ये डिजिटल सखी किस कार्य से जुड़ी है? डिजिटल सखी किस कार्य से जुड़ी है? तो डिजिटल सखी जुड़ी है डिजिटल साक्षरता से। किससे? तो डिजिटल साक्षरता से।
कृषि मित्र का कार्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल, कृषि तकनीकी मार्गदर्शन, बैंक संचालन, पोषण प्रशिक्षण। तो कृषि मित्र का कार्य क्या है? कृषि मित्र का कार्य है कृषि तकनीकी मार्गदर्शन हो जाएगा। कृषि मित्र का कार्य है कृषि तकनीकी मार्गदर्शन। जीविका में इंश्योरेंस सखी का कार्य क्या है? बीमा पॉलिसी बेचना, बीमा जागरूकता फैलाना, बीमा दस्तावेज तैयार करना, बीमा दावा करना। तो जीविका में इंश्योरेंस सखी का कार्य है, जीविका में इंश्योरेंस सखी का कार्य है बीमा जागरूकता फैलाना। क्या? तो जीविका में इंश्योरेंस सखी का कार्य है बीमा जागरूकता फैलाना। जीविका में न्यूट्रिशन गार्डन का उद्देश्य क्या है? फूल उगाना, पोषक सब्जी उत्पादन, औषधीय पौधे लगाना, जैविक खाद बनाना। तो सही उत्तर जो हो जाएगा पोषक सब्जी उत्पादन। जीविका में न्यूट्रिशन गार्डन का जो उद्देश्य है क्या? तो पोषक सब्जी उत्पादन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीविका में फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या अर्थ है? बैंकिंग सेवाओं को पहुंच, बीमा सेवाएं, ऋण वितरण, एटीएम संचालन। जीविका में फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ है बैंकिंग सेवाओं की पहुंच। जीविका में फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ है बैंकिंग सेवाओं की पहुंच। जीविका महिला प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किस लिए हुआ? सरकारी खरीद हेतु, महिला के उत्पाद को बाजार दिलाने हेतु, बीमा कार्य हेतु, प्रशिक्षण हेतु। जीविका महिला प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किस लिए हुआ? जीविका में महिला प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किस लिए हुआ? तो महिलाओं के उत्पाद को बाजार दिलाने हेतु, महिलाओं के उत्पाद को बाजार दिलाने हेतु। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवहन में आजीविका देना, बस सेवा देना, बैंकिंग सुविधा देना, खेती सहायता। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है क्या? तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है क्या होगा? ग्रामीण परिवहन में आजीविका देना। क्या? तो ग्रामीण परिवहन में आजीविका देना। 35 नंबर प्रश्न है जीविका की मार्केट ब्रांड पहचान क्या है? जीविका मार्ट, विहार बाजार, वुमेन मार्केट, उद्यम स्टोर। तो जीविका की मार्केट ब्रांड पहचान क्या है? जीविका की मार्केट ब्रांड पहचान है जीविका मार्ट होगा। क्या? तो जीविका मार्ट हो जाएगा। जीविका का सहयोगी बैंक कौन सा? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई या फिर पीएनबी। तो जीविका का सहयोगी बैंक कौन सा है? जीविका का सहयोगी बैंक है नाबार्ड। क्या? तो जीविका का सहयोगी बैंक नाबार्ड हो जाएगा। जीविका में एसएसजी ग्रेडिंग का उद्देश्य क्या है? समूह का मूल्यांकन, सदस्य बढ़ाना, ऋण देना, प्रशिक्षण देना। तो जीविका में एसएसजी ग्रेडिंग का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर जो होगा समूह का मूल्यांकन। क्या? तो समूह का मूल्यांकन। सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, फाइल चेक करना, वित्तीय रिपोर्ट बनाना, समूह गठन। तो सोशल ऑडिट का जो उद्देश्य है तो सोशल ऑडिट का उद्देश्य है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। जीविका परियोजना कितने जिलों में लागू है? 28, 33, 38 या फिर 40। तो जीविका परियोजना बिहार के सभी जिलों में लागू है। बिहार के सभी जिलों में लागू है जीविका परियोजना। उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है? बैंक कार्य, उद्यम विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है? उद्यम सखी संबंधित है उद्यम विकास से। उद्यम सखी संबंधित है किससे? तो उद्यम विकास से। मौसम सखी का कार्य क्या है? सिलाई करना, निर्माण कार्य, कृषि कार्य या फिर व्यापार। तो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा निर्माण कार्य। क्या? तो निर्माण कार्य। जीविका में लीव का पूरा नाम क्या, यानी LEAP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जीविका में LEAP का जो पूरा नाम है याद रखेंगे। सही उत्तर होगा लाइवलीहुड एनहेंसमेंट एंड एक्सेस प्रोग्राम हो जाएगा। क्या होगा? तो लाइवलीहुड एनहेंसमेंट एंड एक्सेस प्रोग्राम सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्यों आवश्यक है? भागीदारी और एकता बढ़ाने हेतु, बैंकिंग हेतु, चुनाव हेतु, कृषि हेतु। तो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा? किसके लिए है? तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्यों आवश्यक है, याद रखेंगे। भागीदारी और एकता बढ़ाने हेतु। किसके लिए? तो भागीदारी और एकता बढ़ाने हेतु। जीविका के तहत हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थीम किस पर केंद्रित है? जीविका के तहत हेल्थ और न्यूट्रिशन थीम किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? पोषण और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। किस पर? तो पोषण और स्वास्थ्य पर।
बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको आप BTDP कहेंगे, को किस संस्था ने वित्त पोषित किया? किस संस्था ने? तो विश्व बैंक ने। किसने? तो विश्व बैंक ने। अगला है, जीविका की बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, ऋण वितरण करना, प्रशिक्षण देना, समूह बैठक करना। सही उत्तर हो जाएगा लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना। क्या? तो लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना। आप में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया। यार आप लोग लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि हमारा भी सपोर्ट करें। अगला है, उद्यमता का अर्थ है स्वरोजगार और उद्यमता विकास, समूह बनाना, शिक्षा देना, बैंकिंग कार्य। तो उद्यमता का अर्थ है क्या होगा? उद्यमता का अर्थ है स्वरोजगार और उद्यमता विकास। स्वरोजगार और उद्यमता विकास। जीविका की महिलाएं बीसी सखी के रूप में कार्य करती है, बैंक मित्र के रूप में कार्य, कृषि उत्पादन, कपड़ा निर्माण, पंचायत कार्य। सही उत्तर जो होगा बैंक मित्र के रूप में कार्य। जीविका की महिलाएं बीसी सखी के रूप में कार्य करती हैं, तो बैंक मित्र के रूप में कार्य। अगला प्रश्न है, जीविका का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा सुधार, महिला सशक्तिकरण व गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवा। जीविका का प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। जीविका का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। अगला है, बिहार जीविका का टैगलाइन क्या है? एम्पावरिंग वुमेन, ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स, वुमेन फर्स्ट, बिहार बेस्ट, सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ, लाइवलीहुड फॉर ऑल। तो बिहार जीविका का टैगलाइन क्या है? आज का अंतिम प्रश्न। तो एम्पावरिंग वुमेन, ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्पावरिंग वुमेन, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इसका सही उत्तर होगा। तो 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।